जय सोमनाथ, जय काशी विश्वनाथ, जय अखंड हिंदू राष्ट्र। कल उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में मुसलमानों के बीच और मुसलमानों के सामने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मुखिया मोहन जी भागवत ने भाषण देते हुए कहा कि हिंदू मुसलमान हम एक हैं, हमारे पुरखे एक है, हम सबका डीएनए एक है। मैं कहना चाहता हूं कि कोई भी शोबाजी किए बिना, न मार्केटिंग किया न शोबाजी की, 1000 वर्ष का अपमान का बदला लेकर सोमनाथ का भव्य मंदिर बनाने वाले सरदार वल्लभ भाई पटेल हमारे पुरखे हैं। गजनी के पिल्लू, गजनी के पिल्लू हमारे पुरखे नहीं हैं। जिस वीर संभाजी को कहा कि इस्लाम स्वीकार करो, संभाजी ने प्राण दे दिया, प्राण दे दिया, धर्म न दिया। वह वीर संभाजी हमारे पुरखे हैं। औरंगजेब हमारा पुरखा नहीं है। हरियाणा में कहा इस्लाम स्वीकार करके मुसलमान बन जाओ। जिन वीरों की बेटी हरियाणा में के रहने वाली निकिता तोमर ने इस्लाम नहीं स्वीकारा, अपना बलिदान दिया, वह निकिता तोमर हमारी पूर्वज है। उनको मारने वाला पिल्लू हमारा पूर्वज नहीं है। कश्मीर हमारी मातृभूमि है। यहां हम शान से रहेंगे और शान से रहकर जिहादियों की गोलियों से प्राण देने वाला राकेश पंडिता हमारा पूर्वज है। राकेश पंडिता हमारा पूर्वज है। उनको मारने वाला जिहादी हमारा पूर्वज नहीं है। चित्तौड़ दुर्ग में जिन 42,000 माताओं ने भगवती पद्मिनी के नेतृत्व में जोहर करके प्राण दिया, यह भगवती पद्मिनी हमारी पुरखे हैं। और उनको प्राण देने के पहले जिस हजारों वीरों ने खिलजी के सामने सर कटा दिया, वह हमारे पुरखे हैं। मोहन जी भागवत, अलाउद्दीन खिलजी हमारा पुरखा नहीं है। सरहिंद की किला की दीवार में 2 पुत्रों गुरु गोविंद सिंह ने प्राण दे दिया। गुरु अर्जुन सिंह देव, गुरु तेग बहादुर हमारे पुरखे हैं। दक्षिण भारत में विजयनगर साम्राज्य खड़ा करके दक्षिण भारत की रक्षा करने वाले महाराजा कृष्णदेवराय हमारे पुरखे हैं। निजाम हमारा पुरखा नहीं है। आसाम की रक्षा करने वाला आसाम का वीर सेनापति लाचित बरफुकान हमारा पुरखा है। औरंगजेब हमारा पुरखा नहीं है।
अटक से कटक तक भगवा झंडा लहराने वाले शिवाजी महाराज हमारे पुरखे हैं। औरंगजेब हमारा पुरखा नहीं है। हल्दी घाटी में हाथी पर घोड़ा चढ़ाकर मुगलों से मौत की होली खेलने वाला महाराणा प्रताप हमारा पुरखा है। अकबर हमारा पुरखा नहीं है। 47 में जिस 1 करोड़ लोगों ने धर्म के लिए, राष्ट्र के लिए सिंध पंजाब छोड़ा और आज भी भारत में रह रहे हैं, और जिन 10 लाख लोगों ने प्राण गंवाया पर धर्म नहीं छोड़ा भारत विभाजन के समय, वह हमारे पुरखे हैं। गुजरात में जन्मा हुआ शैतान मोहम्मद अली जिन्ना आपका पुरखा होगा, हमारा पुरखा नहीं है। संपूर्ण आंध्र की रक्षा करने वाला काकतीय साम्राज्य, उनके वीर हमारे पुरखे हैं। निजाम हमारा पुरखा नहीं है। मोहम्मद गजनवी के भांजे भतीजा सालार मसूद की 1 लाख की सेना को पराजित करने वाले सोहलदेव पासी हमारे पुरखे हैं। महाराजा छत्रछाल हमारे पुरखे हैं। अपनी आंखों के सामने बेटा को मारा, चमड़ी उखेड़ दी, पर जिन्होंने धर्म नहीं छोड़ा वह वीर वैरागी बंदा हमारा पुरखा है। महाराजा रणजीत सिंह हमारा पुरखा है। गुरु गोविंद सिंह हमारा पुरखा है। ये औरंगजेब, गजनी घोरी, खिलजी जिन्ना हमारा पुरखा नहीं है। मोहन जी, आपने कहा कि हिंदू और मुसलमान हमारे पुरखे एक हैं। मुझे बताओ मोहन जी, क्या मुसलमान बनने के पहले उनका जो पुरखा था उनको अपना पुरखा मानता है क्या? क्या मोहम्मद पैगंबर ने उनके ब्राह्मण पुरखों को माना था क्या? क्या मोहम्मद अली जिन्ना ने उनके गुजरात के लोहाना पुरखों को पुरखा माना था क्या? यदि मुसलमान अपने इस्लाम के पहले के पुरखों को मानता ही नहीं है तो हम सबके पुरखे एक हैं। यह करके हिंदू समाज को कौन से भ्रम में रखने जा रहे हो? यह तो एक तरफा प्यार, आपको अनुभव नहीं होगा ना, हम तो गृहस्थी है ना। आपने एक तरफा प्यार की बात की। हम माने कि हिंदू और मुसलमान के पुरखे एक हैं, और मुसलमान कहे कि इस्लाम के पहले के हमारे पुरखे से हमारा नाता नहीं है। तो फिर हमारे पुरखे एक है यह कह के मुसलमान तो भ्रम में आने वाला नहीं है। वह स्पष्ट है कि इस्लाम के पहले का उनका पुरखा पुरखा नहीं है, और इस्लाम के पहले के उनके पुरखे को पुरखा मानता तो गुजरात में पैदा हुआ लोहाना का बेटा, उनकी तीसरी पीढ़ी में हिंदू लोहाना थे जो राम के वंशज थे, वो भारत तोड़कर पाकिस्तान नहीं बनाता। मुझे बताओ, हमारे पुरखे एक हैं, ये बात आप कहते हैं और मुसलमान वो स्वीकार करते हैं, तो भारत क्यों तोड़ा? भारत तोड़ा एक व्यक्ति के कारण नहीं है, याद रखो। आजादी के पहले 46 में चुनाव हुआ था। मुस्लिम लीग ने कहा था कि हम मुसलमान हिंदुओं के साथ रह नहीं सकते हैं, हमें पाकिस्तान चाहिए। पाकिस्तान के लिए मुस्लिम लीग को वोट दो। देश के 90% ने पाकिस्तान के लिए मुस्लिम लीग को वोट दिया था। देश तोड़ा, पाकिस्तान
पाकिस्तान बनाया, 1 करोड़ हिंदुओं की शरणार्थी हिजरत हुई, 10 लाख की हत्या हुई। मुझे बताओ, यदि हमारे पुरखे एक हैं, यह मुसलमान मानते हैं, तो यह क्यों हुआ? पाकिस्तान की रचना को समय हो गया है। 1990 में तो आप थे ना, मैं आपके साथ बैठता था, हम साथ में बैठते थे ना। 1989-90 में कश्मीर के 4 लाख हिंदुओं को घरों से मारकर भगा दिया, और उस समय लिखा था अल्लाह इज अवर गॉड, मोहम्मद इज अवर लीडर, कुरान इज अवर कॉन्स्टिट्यूशन, जिहाद इज अवर वे। हिंदुओं घाटी छोड़कर चले जाओ, तुम्हारी बहन बेटियां को हमारे लिए छोड़कर चले जाओ। मोहन जी भागवत तब कश्मीर घाटी के 40 लाख मुसलमानों में से एक को भी याद नहीं था कि हमारे पुरखे एक है, और 40 लाख में से एक नमूना भी कश्मीरी हिंदुओं की बहन बेटी बचाने नहीं आया था। भ्रम कौन सा खड़े कर रहे हैं? आपने कहा कि हम सबके पुरखे एक, हम सबके पुरखे एक, तो फिर औरंगजेब, गजनी, घोरी, खिलजी, जिन्ना, वह भी हिंदुओं के पुरखे हो जाएंगे? और हम तो पितृ पूजा करने वाले हैं, भादो महीने में करते हैं, तो क्या हिंदू ये पितृ पूजा में औरंगजेब, गजनी, घोरी की पितृ पूजा करनी पड़ेगी? उनका श्राद्ध तर्पण करना पड़ेगा? और उस समय मोहन जी उनका गोत्र कौन सा बोलेंगे? आप तो मुझे बता दो ना, औरंगजेब का गोत्र कौन सा बोलेंगे? हम सबके पुरखे एक है, तो मुझे बताओ, एक गजनी, घोरी, औरंगजेब, खिलजी, जिन्ना, ये सब हमारे पुरखे थे। तो छत्रपति शिवाजी महाराज ने आपकी भाषा में आपके पुरखे, जिनको आप सबके पुरखे कह रहे हैं, वो औरंगजेब से लड़ाई क्यों की? गले लगा जाते। शिवाजी ने आपकी भाषा में आपके पुरखे साइस्काल की अंगुलियां पूना के महल में क्यों काटी? अफजल खान का वध क्यों किया? आपको नहीं लग रहा कि उन्होंने गलत किया? उनको गले लगाना था, बहन बेटियां भी देनी थी। क्या शिवाजी महाराज आपसे कम चतुर है, ऐसा आप मानते हो? यदि अपने पुरखे से आपकी भाषा में शिवाजी लड़े, तो शिवाजी आपसे कम चतुर थे? महाराणा प्रताप हल्दी घाटी में अकबर से लड़ रहे हैं। अरे अकबर भी पुरखा, आ भाई गले लगा जा। अरे तुझे राज्य करना है तो कर, बड़ा भाई। तो मोहन जी भागवत, आपका कहना है कि महाराणा प्रताप ने भी गलत किया? और चित्तौड़ दुर्ग में हमारी 42,000 माताओं ने जौहर किया। ये 42,000 माताओं ने आपको लग रहा है कि क्या गलत किया? गुरु गोविंद सिंह जी ने इतनी लड़ाई की, 4 पुत्रों का बलिदान दिया, पिताजी का बलिदान दिया। यदि औरंगजेब ही पुरखा था, तो गुरु गोविंद सिंह ने 4 पुत्रों का बलिदान देकर, पिता का बलिदान देकर, तेग बहादुर सिंह का बलिदान देकर, आपका कहना है कि गलत किया? भारत विभाजन के समय 10 लाख लोगों ने प्राण दिया, आपका कहना है गलत किया? और भारत में रहने वाले सभी एक। अरे मोहन जी, औरंगजेब तो ये गुजरात में जन्मा था। गुजरात में 2 शैतान जन्मे, एक मोहम्मद अली जिन्ना जिन्होंने पाकिस्तान बनाया, और गुजरात में दूसरा शैतान जन्मा, उसका नाम है औरंगजेब।
उनका जन्म गुजरात में गोधरा डिस्ट्रिक्ट में दाहोद में हुआ था। वो तो गुजरात में जन्मा। हम सब भाई भाई। तो फिर औरंगजेब हमें लगता है काशी विश्वनाथ तोड़ने के लिए। तो आपको नहीं लगता है कि सबको स्वागत करना चाहिए? और आप डीएनए की बात करते हैं, 40,000 वर्ष पुराना। मैं एमएस कैंसर सर्जन मेरा सब्जेक्ट है। मुझे पता है आपने भी बीएससी वेटरनरी किया है। 40,000 पुराने इतने व्यक्तियों को डीएनए इस समय रिपोर्ट मौजूद है। अरे 40,000 पहले की बात करते हैं, तब दुनिया में इस्लाम नहीं था, क्रिश्चियनिटी नहीं थी। और 40,000 पूर्व के सबका डीएनए एक है। तो हम विदेशी आक्रांता बाबर कहते थे। ये विदेशी कहां? अरे ये तो स्वदेशी 40,000 पहले के पूर्वजों के वंशज। और पाकिस्तान में रहने वाले भी हमारे पुरखे, बांग्लादेश में रहने वाले भी हमारे पुरखे, अफगानिस्तान में रहने वाले पुरखे। तो सुबह उठकर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का प्रत्येक स्वयंसेवक अखंड भारत का स्मरण कर रहा हूं। यह अखंड भारत भी छोड़ दिया, अखंड भारत भी छोड़ दिया। आपने बहुत बड़ी चिंता की। मैं आपकी सहृदयता की प्रशंसा करता हूं। आपने चिंता की मॉब लिंचिंग के भोग बनने वालों की। मॉब लिंचिंग का भोग वह बनता है जो गायों को हत्या के लिए ले जाता है। भारत में कानून काम करे, वो बात आपने कही। पर आपने गौहत्या नहीं होनी चाहिए, यह मुसलमानों को डंके की चोट पर कहा। अब तो आपका झंडा आसमान में लहरा रहा है। तो कानून कानून का काम करेगा। तो क्या मोहन जी भागवत, आपने गौहत्या बंदी का केंद्रीय कानून संसद में बनवाया? गुरु गोलवेलकर जी ने तो गौहत्या बंदी का संसद में कानून के लिए 1966 में हजारों लोगों को संसद पर भेजा था, सैकड़ों मारे गए थे। मुझे बताओ, गौहत्या बंदी का कानून होगा और गौहत्या ही नहीं होगी, कोई गाय को हत्या के लिए ले ही नहीं जाएगा, तो बोलो मॉब लिंचिंग होगा? मॉब लिंचिंग रोकने का प्रयास यह है कि गौहत्या होनी ही नहीं चाहिए। आपको उनकी चिंता नहीं है। और आपने वहां तक क्या कि गौहत्यारे आतताई टेररिस्ट। मोहन जी, गौ रक्षा करने वाले को आतंकवादी कहने का काम देश के किसी राजनीतिक दल ने आज तक नहीं किया है। मैंने 32 साल विश्व हिंदू परिषद का नेतृत्व किया। वहां गौरक्षा विभाग था, गौहत्या रोकने का काम करता था। उनका कि आपके नेतृत्व में, और यह आपके नेतृत्व के पहले भी सुदर्शन जी, रजू भैया, बाला साहब देवरस, उन सबके नेतृत्व में आपके वहां गौरक्षा करने वाले टेररिस्ट आप पैदा करते थे। एक गौरक्षक आतताई टेररिस्ट। यह ज्ञान आपको कौन से वृक्ष के नीचे, कौन से भाईजान के बीच प्राप्त हुआ? आपको गौहत्या की चिंता नहीं है। देश में 1 लाख गायें कट रही है आज भी। गौहत्या के लिए आपको रोना नहीं आ रहा है। गौहत्यारे कसाई पर आप आंसू बहा रहे हो। इतिहास गवाह रहेगा कि आपने
गौ हत्यारा का पक्ष ले लिया है। आपने गौ हत्यारा का पक्ष ले लिया है, आपने गौ रक्षकों का पक्ष नहीं लिया है। आपने एक बात और कही कि हिंदू मुस्लिम अलग है ही नहीं, तो क्या है? हिंदू मुस्लिम एक है। मोहन जी, 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई, तब से यह कांग्रेस कह रही थी हिंदू मुस्लिम अलग नहीं है, हिंदू मुस्लिम एक है। डॉक्टर हेडगेवार ने कहा था, मैं डॉक्टर हेडगेवार कहता हूं भारत हिंदू राष्ट्र है, हिंदू ही राष्ट्रीय है। यह देश में एक कांग्रेस की विचारधारा थी, एक डॉक्टर हेडगेवार की विचारधारा थी। हिंदू मुस्लिम एक है, अलग नहीं है। पाकिस्तान बन गया, यह विचारधारा पर विश्वास रखकर पाकिस्तान बन गया। 10 लाख कट गए, 1 करोड़ शरणार्थी हुए। आपने यह विचारधारा का स्वीकार कर लिया। आपने देश बंटने वाली, हिंदू को कटाने वाली विचारधारा का स्वीकार कर लिया। धन्यवाद, आपने कांग्रेस की विचारधारा का स्वीकार कर लिया। मैं कहूंगा कि कल कांग्रेस जीत गई, डॉक्टर हेडगेवार हार चुके हैं। कांग्रेस जीत गई, डॉक्टर हेडगेवार हार गए। आपने डॉक्टर हेडगेवार को छोड़ दिया, कांग्रेस को अपना लिया, और हिंदू और मुसलमान एक है। यह ज्ञान आपको भाईजान के बीच प्राप्त हो गया, तो देश बटा क्यों? निकिता तोमर, राकेश पंडिता की हत्या हुई क्यों? यह प्रश्न का तो उत्तर देना पड़ेगा। आपने और एक बात कही, चोटी तिलक माला वाला ही हिंदू नहीं है। मोहन जी, हिंदू कौन है, वह निर्णय करने का अधिकार आपको किसने दिया है? आप तो धर्म को मानते नहीं हैं, जीवन पद्धति की बात करते हो। तो हिंदू कौन है, वह निर्णय करने का अधिकार किया है। डॉक्टर प्रवीण तोगड़िया तिलक लगाकर बैठा है, उसके गले में माला है। आप क्या मेरे तिलक का अपमान कर रहे हो? मेरी माला का अपमान करते हो? यह मेरी तिलक और माला का अपमान नहीं है, मेरी सनातन वैदिक परंपरा का अपमान है। यू हैव इंसल्टेड सनातन वैदिक हिंदू ट्रेडिशन। हिंदू कौन है, उनकी व्याख्या आप करो। मेरे तिलक को क्यों अपमानित कर रहे हो? मेरी माला को क्यों अपमानित कर रहे हो? मेरा मंदिर, मेरी तिलक, मेरी माला, मेरे तीर्थ, यह हिंदू की पहचान है। हिंदू कौन, यह तय करने का अधिकार आपका नहीं है, और अपमान करने का तो बिल्कुल अधिकार नहीं। आपने एक बात कही कि एकता का आधार राष्ट्र होगा। मोहन जी, मुझे बताओ, हम एक कार में काशी जाएंगे तो यह कार में मेरी भी बैठने की तैयारी होनी चाहिए, आपकी भी होनी चाहिए ना। मैं कार में बैठ जाऊंगा और आप कहोगे कि मैं पैदल जाऊंगा, तो साथ में काशी कहां पहुंचेंगे? आपने कहा हिंदू मुस्लिम एकता का आधार राष्ट्र। मुझे यह बताओ और भारत के हिंदुओं को समझाओ कि इस्लाम राष्ट्र को मानता है क्या? इस्लाम राष्ट्र को नहीं मानता है। इस्लाम सिर्फ अल्लाह, उम्मा, कुरान और शरीयत को मानता है। इस्लाम यदि राष्ट्र को नहीं मानता है,
जिन पर उनकी श्रद्धा ही नहीं है, तो वह हिंदू मुस्लिम एकता का आधार कैसे बन सकता है? अखंड भारत के स्मरण की बात हर रोज सुबह करते रहे। अब तो पाकिस्तान में हमारे पुरखे, अफगानिस्तान में अखंड भारत का क्या होगा? 14 शताब्दी से हिंदुओं के गौरव, हिंदुओं के सम्मान, हिंदुओं के रक्षा का अभियान चल रहा है, महायज्ञ चल रहा है। वह यज्ञ का नाम हिंदुत्व है। वह तिलक धारण करेगा या नहीं करेगा, वह हिंदुत्व अभियान का हिस्सा है। आपने यह सब कह के 1400 शताब्दी के हिंदुत्व की अभियान को, हिंदू मूवमेंट को, हिंदू रेनेसा को अपमानित किया है। 1400 शताब्दी में बलिदान देने वाले पुरखों को, बलिदान को व्यर्थ किया है। अनेक लोगों ने संघर्ष करके यह हिंदू अभियान को विजय तक ले जाने के प्रयास को विफल करने का प्रयास किया है। मैं भी 52 वर्ष से आरएसएस का संयोजक हूं, सरसंघ चालक बने होंगे। मेरे जीवन का योगदान आरएसएस में कम नहीं है। 25 साल हम साथ में बैठे हैं। आप लोगों के एक शब्द पर 42 साल की उम्र में डॉक्टर प्रवीण तोगड़िया ने कैंसर सर्जन की प्रैक्टिस करके हॉस्पिटल और घर बार छोड़ दिया। मैं मेरे गौरव के लिए नहीं कहता हूं, मेरे जैसे लाखों लोगों ने, कोई प्रचारक बन गए, कोई ने घर बार छोड़ दिया। हमने हिंदुत्व के गौरव के लिए किया था। आपने 100 वर्ष के राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में बलिदान देने वाले लाखों करोड़ों स्वयंसेवकों के बलिदान को अपमानित किया है। इतिहास आपको क्षमा नहीं करेगा। 90 साल तक, 95 साल तक कहा कि भारत हिंदू राष्ट्र है, हिंदू ही राष्ट्रीय है। आज भी मेरे कानों में गुरु गोलवलकर की आवाज गूंज रही है, जिन्होंने कहा था राष्ट्रीय कौन? जिनके पुरखे एक है, जिनके मित्र एक है, जिनके शत्रु एक है। गुरु गोलवलकर कहते थे महाराणा प्रताप हमारा पूर्वज है, अकबर हमारा शत्रु है, शिवाजी हमारा पुरखा है, गुरु गोविंद सिंह हमारा पुरखा है, औरंगजेब हमारा शत्रु है। आपने मुसलमानों के बिना हिंदुत्व अधूरा है। 14 शताब्दी पहले इस्लाम नहीं था, और 1400 वर्ष पहले इस्लाम नहीं था तो मोहम्मद पैगंबर खिलजी घोरी के बिना हिंदुत्व अधूरा था। हिंदुत्व को पूर्ण होने के लिए एक गजनी घोरी का इंतजार था। हिंदू को मूर्ख समझ कर रखा है, और अब उनसे आगे जाकर हिंदू मुसलमान हम सबके पुरखे एक है, हमारा डीएनए एक है, यहां तक चले गए। यह हिंदू मूवमेंट को डिमोरलाइज करने का प्रयास है। हिंदू मूवमेंट को डिमोरलाइज करने का प्रयास है, अपमानित करने का प्रयास है। इतना नहीं, हिंदुत्व के लिए देश भर में खड़े रहे आज जो लाखों करोड़ों लोग हैं, उनको अपमानित करने का प्रयास है। हिंदू के भविष्य पर अंधकार लाने का प्रयास है। हिंदू वह चौराहे पर खड़ा है, हिंदू वह चौराहे पर खड़ा है। देश स्वतंत्र हुआ तब 86% थे, अब घटते घटते 78% हो गए।
78 को घटकर 48 अल्पसंख्यक होने में 40 साल का इंतजार है। हिंदू क्रॉस रोड पर, चौराहे पर खड़ा है और हिंदुओं ने इतना बलिदान देकर देश में इतनी बड़ी हिंदू मूवमेंट खड़ी की। अब समझ में आता है कि अयोध्या में सुल्तान अंसारी ने 2 करोड़ में जो जमीन खरीदी थी, वह अपने पुरखा सुल्तान अंसारी को 10 मिनट में 18.5 करोड़ खरीद कर क्यों दे दी? क्योंकि सुल्तान अंसारी भी पुरखा है ना। अब समझ में आता है, जिंदगी भर बाबरी मस्जिद के लिए लड़ने वाला इकबाल अंसारी राम मंदिर के प्रारंभ में था। अब समझ में आया कि बाबरी मस्जिद के लड़ रहा है पर पुरखा है ना। अब समझ में आया, पर इतिहास हिंदू व क्रॉस रोड पर खड़ा है, जिनका आगे आने वाले समय में नामो निशान मिट जाएगा या हिंदू विजेता बनकर आगे निकल जाएगा। मेरे हिंदू भाइयों, हमें किसी से द्वेष नहीं है, किसी से विरोध नहीं है, न व्यक्ति से न संस्था से। हर एक का इतिहास में रोल है। आज भी मैं मोरोपंत पिंगले को नहीं भूला हूं। मेरे पुरखे तो वह मोरोपंत पिंगले हैं जो घर बार छोड़कर प्रचारक निकलकर गौ रक्षा के लिए जिनको जीवन दे दिया, जिन्होंने राम मंदिर मूवमेंट खड़ी करवाई। आज मोरोपंत पिंगले होते तो आतताई बन जाते, क्योंकि गौ रक्षा के लिए मोरोपंत पिंगले लड़े थे। हमें तय करना होगा कि हिंदुओं का गौरव रक्षा की पुनः प्रतिष्ठा के लिए भारत का संविधान और लोकतंत्र को स्वीकार करके कैसे आगे बढ़ना। याद रखिए, हिंदुओं की कृपा से देश का कोई भी संगठन है, अर्थात हिंदुओं की कृपा से आरएसएस है। आरएसएस की कृपा पर हिंदू नहीं है। जब आरएसएस नहीं था तब मुगलों के समय में हिंदू जिंदा था, आगे भी जिंदा रहेगा। मेरे जैसे प्रामाणिकता से 52 वर्ष आरएसएस की सेवा करने, समर्पण करने वाले, घर बार छोड़ने वाले, ऐसे 95 साल में समर्पण करने वाले और आज जिंदा है, वह सभी स्वयंसेवकों को प्रणाम करता हूं। मैं किसी का विरोधी नहीं हूं, पर जो दिशा बन रही है वह हिंदू सर्वनाश की दिशा की ओर ले जा रहे हैं। भारत का संविधान हमें स्वीकार्य है, लोकतंत्र स्वीकार्य है, पर भारत के संविधान ने मॉब लिंचिंग करने वाले को आतताई करके गौरक्षा के पवित्र कार्य को अपमानित करने का अधिकार कहां से दिया? गजनी घोरी खिलजी को पूर्वज कह के हिंदू रेजिस्टेंस को समाप्त करने का अधिकार कैसे दिया? मेरे स्वयंसेवक भाइयों, वयम हिंदू राष्ट्रांग भूता, यह संकल्प लेकर 10 साल की उम्र में मैं खड़ा आपकी भांति हुआ था। आज मैं चिटेड, हिंदू के नाते अपमानित अनुभव कर रहा हूं। आओ मिलकर फिर से एक ऐसा भारत बनाए जहां संविधान भी होगा, लोकतंत्र भी होगा, पर जहां हिंदू सुरक्षा, समृद्धि, सम्मान होगा। यह होना है तो योग्य दिशा में जाना होगा और गलत दिशा में जाने वाले को हमें बाय बाय करना होगा। फिर से मैं कहूँगा कि हमारा पूर्वज कोई शोबाजी न करके सोमनाथ का मंदिर बनाने वाला सरदार पटेल है। शिवाजी, महाराणा प्रताप, पृथ्वीराज चौहान,
गुरु गोविंद सिंह हैं। हमारे पुरखे गजनी के पिल्लू नहीं हैं, गजनी के पिल्लू नहीं हैं, गजनी के पिल्लू नहीं हैं। जय सोमनाथ, जय भवानी, जय शिवाजी, जय काशी विश्वनाथ, जय अखंड हिंदू राष्ट्र।